दुनिया है तल के, मैं तो परवाह न कीजिए। यह दिल है रूहे अस्त्र का, मस्कन बचाइए। दिल बुझ गया तो जानिए अंधेरा हो गया। एक क्षमा आंधियों में है, रोशन बचाइए। संसार बदला है फिर भी बदलता नहीं। संसार की मुसीबत तो बनी रहती है, वह तो तूफान और आंधी चलती रहेंगी। अगर किसी ने ऐसा सोचा कि जब संसार बदल जाएगा तब मैं बदलूंगा, इम्पॉसिबल, तो समझो कि उसने न बदलने की कसम खा ली। ऐसा होगा तो मैं करूंगा, वैसा होगा तो मैं करूंगा, तो समझो ये कारण दे रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो समझो कि उसकी बदलावट कभी ना होगी, क्योंकि उसके मुताबिक वक्त कभी नहीं आएगा। कभी नहीं होगा ऐसा। वक्त बदलता है और खर्च हम होते हैं। उसने तय कर लिया कि मुझे बदलना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, ये बहाने खोज रहा है और कुछ नहीं। बहुत लोग बहाने खोजते रहते हैं, कहेंगे अभी क्या उम्र है क्या मेरी, अभी तो बच्चों की शादी बाकी है, घर लेना है, 60 साल होने के बाद देखेंगे, रिटायर के बाद। अब रिटायरमेंट आ गया, उसके बाद कहते हैं अभी थोड़ा काम है। और जब बीमार गिरते हैं बेड पर तब कहते हैं कि अभी क्या करना, अभी तो हालत ऐसी खराब है, उठ भी नहीं पाते। तो कहां का भगवान, कहां का मोक्ष। ऐसे बहाने खोजते रहते हैं लोग। कोई कहता है संसार ठीक नहीं चल रहा, हम ठीक होना चाहते हैं तो कैसे हो सकेंगे। ऐसे लोग अंधे हैं, क्योंकि संसार कभी ठीक हुआ ही नहीं। संसार कभी ठीक हो सकता भी नहीं, फिर भी व्यक्तियों के जीवन में फूल खिलते हैं। फिर भी बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध हुए, महावीर पैदा हुए, महावीर हुए, कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण हुए, जीसस पैदा हुए, जीसस हुए, मोहम्मद पैगंबर पैदा हुए, पैगंबर बने, गुरु नानक जी पैदा हुए, हो गए गुरु, मिला परमात्मा। कोई कृष्ण उपलब्ध हुआ है। संसार तो चलता ही रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। तो संसार बदलने की प्रतीक्षा मत करना, अन्यथा तुम बैठे ही रहोगे, प्रतीक्षा करते रहोगे। वह सुबह कभी ना आएगी, मौत आएगी। अंधेरे में ही जियोगे और अंधेरे में ही मरोगे। और संसार तो सदा है, तुम अभी हो कल विदा हो जाओगे, आज जिंदा हो कल मौत। इसीलिए एक बात ख्याल में रखना, बदलना है तो स्वयं को। और कितने ही तूफान हो, कितनी ही आंधियां हो, भीतर एक ऐसा दिया है कि उसकी क्षमा जलाई जा सके है। और कितना ही अंधकार हो बाहर, भीतर एक मंदिर है जो रोशन है। तुम बाहर के अंधेरे से मत परेशान होना, उतना ही चिंता और उतना ही श्रम भीतर की ज्योति जलाने में लग जाना। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जब भीतर का प्रकाश होता है, जब तुम्हारी आंखों के भीतर प्रकाश होता है, तो बाहर का अंधेरा मिट जाता है। कम से कम तुम्हारे लिए तो मिट जाता है। तुम एक और दूसरे ही जगत में जीने लगते हो। और हर व्यक्ति परमात्मा की धरोहर है। हर व्यक्ति परमात्मा की धरोहर है। कुछ है जो तुम पूरा करोगे तो ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी होगे।
नहीं तो पैदा किसी लिए हुए और जिंदा किस लिए रहे और मरे क्यों पता नहीं। एक अवसर है, जीवन एक अवसर दिया है परमात्मा ने, जहां कुछ सिद्ध हो सकता था, जहां कुछ मिल सकता था, जहां सिद्ध करना है कि हम बीज ही न रहे, हम कुछ और हो गए, अंकुर हो गए, खिल गए फूल। सिद्ध करना है कि हम संभावना ही न रहे, हम सत्य बन गए। सिद्ध करना है हम केवल आकांक्षा ही न होंगे, कुछ होने की है तैयारी, हमारे भीतर होना प्रकट होगा, हो रहा है। उस प्रागटन का नाम है दुनिया है तलके में तो परवाह न कीजिए, यह दिल है रूहे अस्त्र का मस्कन बचाइए। यह जो भीतर हृदय है, जिसे बुद्ध ने चित्त कहा है, जिसे महावीर उपनिषद और वेद आत्मा कहते हैं, यह अस्तित्व है मंदिर का। रूहे अस्त्र का मस्कन बचाइए, दिल बुझ गया तो जानिए अंधेरा हो गया। अंधेरे की उतनी चिंता मत करिए, अंधेरे ने कब किसे रोशनी को बुझाया है। अंधेरा कितने ही बड़ा हो, एक छोटा सा टिमटिमा दिए को भी बुझा नहीं सकता। अंधेरे से कभी अंधेरा नहीं हुआ, दिल बुझ गया तो जानिए अंधेरा हो गया। एक क्षमा आंधियों में रोशन बचाइए। वह जो भीतर ज्योति जल रही है जीवन की, वह जो तुम्हारे भीतर जागा हुआ है, वह जो चैतन्य है तुम्हारे भीतर, बस उसको जिसने बचा लिया सब बचा लिया। उसे जिसने खो दिया वह सब भी बचा ले तो उसका कुछ बचाया नहीं। फिर तुम सम्राट हो जाओ तो भी भिखारी रहोगे, और भीतर की ज्योति बचा लो तो तुम चाहे राह के भिखारी रहो, तुम्हारे साम्राज्य को कोई छीन नहीं सकता। सम्राट होने का एक ढंग है, भीतर की संपदा को उपलब्ध हो जाना। स्वामी होने का एक ही ढंग है, भीतर के दिए के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना। और वह जो भीतर का जो दिया है चाहता है कि प्रतिपल उसकी बात को संभालो, उकसाओ। उस बात के लिए उकसाने का नाम ही ध्यान है। बाहर के अंधेरे पर जिन्होंने ध्यान दिया वे ही अधार्मिक हो जाते हैं, और जिन्होंने भीतर के दिए पर ध्यान दिया वह धार्मिक हो जाता है। मंदिर मस्जिदों में जाने से कुछ भी न होगा, मंदिर तुम्हारा भीतर है। प्रत्येक व्यक्ति अपना मंदिर लेकर पैदा हुआ है। अब मुस्लिम हुआ तो अंदर मस्जिद लेके पैदा हुआ है, हिंदू हुआ तो मंदिर लेके पैदा हुआ है, क्रिश्चियन हुआ तो भीतर चर्च लेके पैदा हुआ है। कहां खोजते हो मंदिर मस्जिद पत्थरों में? तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की सृष्टि ही है, तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की छोटी सी लौ है, वह जो होश का दिया है वह है। ये बुद्ध के सूत्र, उस अप्रमाद के दिए को हम कैसे उकसाए, उसके ही सूत्र है। इन सूत्रों में से दुनिया में क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार दुनिया में क्रांति की बात करते नहीं। वह कभी हुई नहीं, वह कभी होगी भी नहीं। समझदार तो भीतर की क्रांति की बात करते हैं, जो सदा संभव है, हुई भी है, आज भी होती है, कल भी होती रहेंगी। असंभव की चेष्टा करना मूड है, और असंभव की चेष्टा में जो संभव था वह भी खो जाता है। जो मिल सकता था वह भी नहीं मिल पाता, उसकी चेष्टा में जो कि मिल ही नहीं सकता। संभव की चेष्टा ही समझ का सबूत है, असंभव की चेष्टा में महा मूढ़ता है, मूढ़ता पूर्वक जीवन।